हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और सुबह हो गई है। सुबह के अभी 5:15 बजे हुए थे। मैं उठ गई थी 5 बजे ही और मेरी नींद आज थोड़ा जल्दी खुल गई थी। पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से है। तो जैसे जैसे सुबह जैसे उठने का जो टाइम होता है ना, तो फिर नींद अपने आप खुल जाती है उसी टाइम पे। कभी कभी ऐसा होता है कि 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे पहले ही नींद खुल जाती है। तो बस वही मैं 5 सवा 5 बजे लगभग उठ गई थी फिर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है इस टाइम पे। तो फिर ये भी था कि उठ करके जल्दी से अपने सारे काम मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर इसी वजह से जल्दी से मैं उठ गई थी, क्योंकि थोड़ी देर अगर और नहीं उठती ना तो आँख दोबारा से लग जाती और फिर बहुत ज़्यादा आलस आता और ये भी था कि लेट हो जाता। तो फिर मैं सुबह काम नहीं कर पाती। तो अभी मैं उठ कर के आई, जैसे बाहर तो मौसम एक अलग टाइप से था। जैसे बादल हो रखे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही थी और थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो मैं बाहर आई और थोड़ा सा कुछ रखा हुआ था कूड़ा, कल रात में मैंने नहीं फेंका था, तो उसी को मैंने फेंक दिया है बाहर सुबह में। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने वॉक किया वहीं बालकनी में ही। बाहर तो मैं नहीं जा रही हूँ इस टाइम पे। मम्मी सुबह इसी टाइम पे अभी उठ गई थी, मम्मी चली गई थी और मैं जो है यहीं पे वॉक करूँगी। ज़्यादा देर तक नहीं, बस 2-3 मिनट मैं यहीं पे वॉक करी हूँ। इसके बाद फिर आ जाऊँगी जल्दी से अंदर, क्योंकि मुझे लेना था पानी। और ये जो सुबह का पानी था वो मैं जल्दी से जल्दी लेती हूँ उठने के बाद। मतलब उठने के बाद जितना जल्दी हो सके सुबह का पानी मैं ये ले लेती हूँ। और बस बाहर का मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे जो है टहल लिया है। अंदर आने के बाद अपना जो भी थोड़ा सा काम था, पानी पीना, फ्रेश होना और थोड़ी सी एक्सरसाइज, ऐसे ही बस थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट हो जाता है बॉडी का, तो काम करने में फिर अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ डेली। मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बस ज़्यादातर कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता और बैठे बैठे हम ये कर लेते हैं। कपालभाति तो बहुत अच्छा होता है सभी के लिए, बैठे बैठे आराम से ये वाला आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है 10-15 मिनट मुझे मतलब इन चीज़ों में लगा। 15 मिनट के लगभग ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। इसके बाद जो है मुझे करना है अब घर की साफ़ सफाई, और बच्चों का स्कूल भी है। वैसे तो अब स्कूल जो है बंद होने वाला होगा, मतलब इंतज़ार है हम लोग को कि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाए गर्मी की। लेकिन अभी जो है स्कूल चल ही रहे हैं। बहुत सारे जगहों में तो स्कूल की छुट्टियां हो भी गई हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे बच्चों की स्कूल जो है चल रही है। तो आज है सैटरडे और देखते हैं आज बच्चे स्कूल जाएंगे और फिर उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो फिर क्या खबर लेकर के आते हैं कि स्कूल आज लास्ट डे था या नहीं। जैसा भी होगा तो वो बाद में देखेंगे। और बस वही मुझे तैयार करना था टिफ़िन वगैरह। इससे पहले मुझे करना है घर की साफ़ सफाई। और एक बार जैसे थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, तो बॉडी एकदम से बहुत एक्टिव सी हो जाती है घर के काम करने के लिए। और जल्दी जल्दी से बस फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। घर के भी बाकी सदस्य सो रहे हैं सभी लोग, तो उधर साइड का इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे लाइट बंद है। और सुबह जब सब लोग सो रहे होते हैं ना, घर के बाकी सब जैसे हस्बैंड और बच्चे सभी लोग सो रहे होते हैं, उससे पहले ही उसी टाइम पे जैसे हम उठ करके कोई काम अपना जो भी घर का रहता है वो कर लेते हैं, तो काम हमारा जल्दी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे उठते हैं उसी टाइम पे हम भी उठते हैं, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। फिर इधर से उधर मतलब सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे बहुत लेट हो जाता है काम करने में। इसलिए समय से पहले उठना बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए, और जो हमारी दिनचर्या है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए अब डेली की तरह सुबह के वही काम रहते हैं, सुबह का झाड़ू और पोछा। तो बस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, फटाफट से मैं ये कर लूँगी। और शाम को अगर एक बार झाड़ू में लगा देती हूँ ना, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। जैसे एक बार अगर सारी चीज़ें सेट कर दो और शाम को भी एक बार झाड़ू मार दो तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। फिर सुबह का काम जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो शाम को ना अन्य यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ सही कर दी थी,
तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो रखी थी। और जब तक मेरा ये सारा काम होता है तब तक मम्मी भी आ जाती है वॉक से। और मतलब उनका भी सुबह का डेली का रहता है, सुबह मम्मी जाती हैं और फूल तोड़ करके लाती हैं मम्मी नीचे से, क्योंकि अभी मैंने जो लगाए हुए हैं ना फूल, उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। तो मम्मी नीचे टहलने जाती हैं तो वहाँ से फूल तोड़ करके ले आया करती हैं, डेली की उनकी आदत बन गई है। तो बस वही फूल रख दी हैं मंदिर में। और इसके बाद जो है यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे, पूरे घर की साफ़ सफाई, बाहर का धुलना और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे जल्दी से मैं रख देती हूँ सब्ज़ी बनने के लिए। और सब्ज़ी मैंने पहले ही काट ली थी। और यहाँ पे जैसे कि आलू और परवल को मैंने काट करके रख लिया था। परवल को काटने में टाइम लगता है ना, तो शाम को मैंने उसको छील लिया था और अभी बस इसको मैंने जल्दी से धुल करके कट कर लिया है। और सबसे पहले रख देते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और आलू उसमें डाल दिया है। तो आलू जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं रात वाले बर्तनों को सेट कर ले रही हूँ, स्टैंड पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर सामान फैल जाता है। और बर्तन भी रखे हुए थे टोकरी में, तो इनको भी मैं जगह पे लगा दूँगी ताकि यहाँ थोड़ा सा खाली हो जाए और एक काम निपट जाए। तो जब तक आलू फ्राई हो रहा था तब तक मैंने बर्तन जो है वो सेट कर दिया है। और फिर इसके बाद आलू फ्राई हो गया तो उसमें फिर डाल देंगे परवल। तो आलू और परवल की मैं भुजिया बना रही हूँ और इसमें टमाटर नहीं ऐड करूँगी आज। वैसे तो डाल देती हूँ टमाटर, अच्छा लगता है, लेकिन आज सूखी सूखी सी सब्ज़ी खाने का मन हो रहा था सभी का। जैसे फ्राइड रहता है, टमाटर डालने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है ना, तो सब्ज़ी उतनी ज़्यादा सूखी क्रिस्पी नहीं रहती है। तो इसलिए आज मैंने इसमें टमाटर नहीं ऐड किया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी वाली आलू और परवल की भुजिया बनी है। तो बस यहाँ पर जैसे सब्ज़ी पक रही थी तब तक मैंने जो है आटा गूँथ लिया है और फिर उसके बाद फटाफट से पराठे बना दिए हैं। बच्चों का टिफ़िन हो गया रेडी और बच्चे जो हैं अपना टिफ़िन खुद ही रख लिए हैं। और थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ रहा था, क्योंकि बस आजकल बहुत जल्दी आ जाती है बच्चों की। तो फिर लास्ट में क्या होता है ना कि बहुत हड़बड़ी में करना पड़ता है। तो वही मैं अन्या को जल्दी से रेडी कर रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आप देख सकते हैं अभी घड़ी में बचे हुए हैं 7:25 और जस्ट 5 मिनट के बाद जो है बस आ जाएगी नीचे। तो 5 मिनट यहाँ पे बचा हुआ था, उसी टाइम पे मैं बस अन्या के बालों को बांध देती हूँ। तो लास्ट काम था ये, और इसके बाद मेरे सारे काम हो चुके हैं। बच्चों को जैसे भेज देते ना स्कूल, उसके बाद लगता है कि बहुत सुकून मिला। सुबह के जितनी जल्दी रहती है इनके कामों की, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर लगता है कि अब सारे काम मेरे आराम से होंगे। और जैसे बच्चे चले गए तो मेरा सारा काम तो वैसे ही हो ही चुका था, बस मुझे नहाना था और उसके बाद पूजा करना था। तो मैं यहाँ पर आई और उसके बाद जो है पूजा करने वाले जो भी बर्तन थे, ये दीपक जलाने वाला और जो मंदिर की घंटी थी और यहाँ की जो प्लेट है, उसको मैं साफ़ करके और फिर धुल करके फिर इसमें दिया जलाती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो सारी मैं ले गई और उसको धुल करके पूजा वाले बर्तन फिर उसके बाद मैं पोंछ करके ले आई हूँ। और चलिए अब कर लेते हैं पूजा। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं बहुत जल्दी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर से मुझे रोटियाँ बनानी होगी, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। तो इस तरीके से मेरा सुबह के 8 बजे तक का ये सारा काम रहता है। 8 बजे तक नाश्ता, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के जाने के बाद। तो बस यहाँ पर कर लेते हैं पूजा। और देखिए मम्मी कितने सारे फूल लेकर के आई हैं, बहुत सारे, मतलब हर तरीके की मम्मी फूल लेकर के आई हैं। सुबह सुबह जाती हैं ना तो बहुत सारे फूल खिले हुए उनको मिलते हैं, तो मम्मी वही लेके आती हैं। और ये बस 1 लोटा जल तुलसी माता में चढ़ा देंगे। तो मेरी पूजा हो गई है और इसके बाद जो है नाश्ता वगैरह भी हो गया है और फिर बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद ही फिर थोड़ा सा सुकून मिलता है कि हाँ कुछ तो मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है। इतना सारा काम सुबह के बाद जब होते हैं ना, तो फिर चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो बस यहाँ पे नाश्ता हो जाता है, फिर मैं चाय बनाती हूँ। ये मेरी डेली की आदत है, सुबह सुबह चाय कोई नहीं पीते हैं घर में, मेरे किसी की भी आदत नहीं है सुबह चाय पीने की। तो जब सबका नाश्ता हो जा या करता है उसके बाद फिर मैं
चाय बनाती हूँ, फिर चाहे 9 बज जाए या फिर 10 बज जाए, जितना भी टाइम हो जाए। तो हस्बैंड चले गए हैं, इसके बाद मैं और मम्मी हम दोनों लोग बैठ के आराम से चाय पियेंगे। और चलिए बताते हैं आज मम्मी की कुछ आदत, मम्मी के बारे में। मैं चाय लेकर के आई और बस यहाँ पे बैठ जाएंगे, हम दोनों लोग बात करेंगे, या फिर पहले बातें करेंगे या फिर मम्मी को किसी से फ़ोन में बात करना होता है तो फिर उनसे पूछती हूँ आप किसी से बात करेंगी तो मैं करवा देती हूँ इस तरीके से। और मम्मी ना बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे मैं चाय लेकर के आती हूँ ना वो तुरंत से पीने लगती हैं। उनको बहुत गर्म चाय पसंद है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा ना चाय लेकर के आने में तो उनको पता चल जाता है कि चाय थोड़ी देर पहले की छानी हुई है तो वो ठंडी हो गई थी, तो फिर बोलती हैं कि आज की चाय थोड़ी ठंडी थी। तो इस तरीके से ना मम्मी को बहुत मतलब गरम गरम चाय पसंद है पीना। और जब मम्मी चाय पी लेती हैं पूरा, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे ठंडी चाय पीना पसंद है और चाय हम दोनों को बहुत पसंद है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी गपशप हुई और बस वही बैठे थे थोड़ी देर तक हम लोग। उसके बाद जो है कपड़े जो मेरे रखे हुए थे तो वो सारे कपड़े भी डाल देती हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है बालकनी में, तो सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देंगे। और आजकल जितने पेड़ पौधे हैं ना तो इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, क्योंकि धूप तो है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या है मुझे नहीं मालूम। चीज़ें ना जैसे कि अभी नई नई है, अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है गार्डनिंग का काम, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो कुछ जैसे नई कटिंग्स वगैरह लगाना होता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं वीडियो में देखने के बाद भी। तो बस वही था, मैं इन सबको देख भी रही थी कि किस में क्या हो रहा है। बाकी तो इनको मैंने इधर साइड में रखा हुआ है जहाँ पे धूप थोड़ा सा लेट से आता है, तो ऐसी जगह में मैंने सभी गमलों को शिफ्ट कर दिया है। ये पहले से ही रखे हुए थे जब से धूप तेज़ होना स्टार्ट हो गया है मार्च के महीने से। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और इसके बाद फिर से मैं बैठी रह गई थी और थोड़ा सा टाइम अभी हो गया है 11 बजे का। तो जब 11 बज जाते हैं तो फिर आ जाती हूँ मैं लंच बनाने की तैयारी में। और बैठे बैठे ना टाइम बीत जाता है, बहुत जल्दी समय बीत जाता है। जब मैं अकेली रहती हूँ तो उस टाइम पे नहीं बीतता है, लेकिन जब मम्मी रहती ना बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है बैठे बैठे ही। तो फिर सारे जो नाश्ते के बर्तन थे ना वो रखे हुए थे, तो अभी मैं इनको साफ़ करूँगी। इससे पहले रख देती हूँ दाल पकने के लिए। तो जब तक दाल पकेगा तब तक मेरे सारे बर्तन धुल जाएंगे। इसके बाद फिर मैं दाल फ्राई करके चावल बना लूँगी। तो इस तरीके से मेरा जो है 11 साढ़े 11 बजे तक का ये जो टाइम था वो बीत जाता है और फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। बस यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं धुल लेती हूँ, इसके बाद आज का मेरा सारा काम ख़त्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।